हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, क्या आप भी अभी इतनी गर्मी के चलते यही सोच रहे हैं कि यदि हम इस टाइम पर कोई भी प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं तो क्या वो सक्सेस होंगी? तो हाँ दोस्तों, मैं आज जिन प्लांट्स की कटिंग आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, सभी प्लांट्स काफी हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट्स हैं। 100% आप लोगों को सक्सेस मिलेगी और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि हाँ, उसमें काफी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले वही पुरानी बात आप लोगों से कहूंगी, यदि आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें इस टाइम पर कटिंग लगाने के लिए सॉइल मिक्स कैसी लेनी होगी। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ गार्डन सॉइल, जिसमें बालू ऑलरेडी मिक्स है और सड़ी हुई गोबर की खाद, थोड़ी सी नीम खली और साफ का फंगीसाइड। वैसे दोस्तों, यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई फंगीसाइड नहीं है तो आप राख भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज राख भी नहीं है तो आप हल्दी भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, कटिंग तो हम प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि इस टाइम पर हम इस तरह से सॉइल मिक्स लेते हैं तो कटिंग से हमें 100% सक्सेस मिलेगी और उसमें बहुत ही जल्दी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ जो आप ये सबसे पहला प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये है क्रोटोन डस्ट और इस टाइम पर इसकी कटिंग बहुत ही आराम से लग जाएगी। बस आपको 4 से 6 इंच की लंबी और ये पेंसिल बराबर मोटी कटिंग ले लेनी है, जो कि मैच्योर होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ से मैं ये कटिंग पहले भी ली हूँ तो ये काफ़ी इसमें नई नई ग्रोथ हो गई है, क्योंकि मुझे बुशी प्लांट पसंद है। तो इस तरह से आप अगर कटिंग ले लेते हैं तो उसमें से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट बुशी होगा। उसके बाद दोस्तों, हमने जो कटिंग ली हुई है तो उसके नीचे के अधिकतर पत्ते निकाल देना है, ऊपर के पत्ते छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए, जो कटिंग मैंने ली है उसे बस इस तरह से आप मिट्टी में लगा दें, जो मिट्टी मैंने सॉइल मिक्सर बताया हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं अपनी इस वाली कटिंग को इसी वाले प्लांटर में लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें साइड से काफ़ी स्पेस है तो ये आराम से लग जाएगी। बस दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना होगा, कटिंग लगाने के बाद कटिंग को तेज धूप में बिल्कुल ना रखें और यहाँ तक कि आपको मतलब 1-2 घंटे की धूप में भी नहीं रखना है। हमेशा छाया में रखना है, जहाँ पे अच्छी रोशनी मिलती रहे। और मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखें, मिट्टी को बिल्कुल सूखने ना दें, क्योंकि इस टाइम पर धूप काफ़ी तेज पड़ रही है और गर्मी भी काफ़ी है। तो इस तरह से यदि आप अपने कटिंग की केयर करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ऊपर से नई नई ग्रोथ चालू हो गई है। और जब ऊपर से नई ग्रोथ चालू हो जाती है तो समझ लीजिए कि कटिंग में रूट्स बनने लगी हैं। और जब कटिंग स्टेबल हो जाए फिर उसके बाद आप इसको 1-2 घंटे की धूप दे सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों, वो है ये कॉर्डिलाइन प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आउटडोर इंडोर बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान है। इस टाइम पर ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ करता है, परमानेंट हार्डी प्लांट है, विदाउट केयर बहुत अच्छा चलता रहता है। जब आपकी कटिंग इसकी लग जाए उसके बाद आप इसमें महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। इसकी आपको ये 5-6 इंच की मोटी सी इस तरह से एक कटिंग ले लेनी है और जो कटिंग मैं ले रही हूँ उसको तो लगाऊंगी ही, साथ ही जहाँ से मैंने ये कटिंग ली हुई है वहाँ पे भी आप कुछ दिन में देखेंगे कि हाँ, नई नई ग्रोथ चालू हो गई है, नए नए फंसे फूटने लगे हैं। तो ये प्लांट भी मेरा एक तैयार हो जाएगा। दूसरा, मैं जो कटिंग ले रही हूँ या आप कहीं से भी इसकी कटिंग लेकर आते हैं तो आपको नीचे के इसके सारे पत्ते हटा देना है और ऊपर के कुछ पत्ते छोड़ने के बाद कोई भी आप इसमें रूटिन हार्मोन या फिर ये एलोवेरा में डिप करके और जो सॉइल मैंने आपको बताई हुई है उस टाइप से इस कटिंग को आप लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, रफ एंड टफ, टोटली लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। तो ये कॉर्डिलाइन प्लांट की कटिंग आपको कहीं से मिलती है तो इस टाइम पर आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, वो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा, मतलब गार्डन में 4 चांद लगाती है। और इसको भी इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। देखिए, पहले मैंने इसकी जो एक कटिंग लगाई हुई थी उसमें से ये देखिए नए नए फंसे फूट रहे हैं। मतलब एक जगह से जो मैंने कटिंग ली उसमें से ये देखिए 2-2 जगह नई नई ग्रोथ चालू हो गई है। और जो कटिंग मैंने इसमें से ली हुई थी वो मैंने इस वाले ये ग्लास में लगाई हुई थी। तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। हालांकि छोटे से ग्लास में ही लगी हुई है। तो मैं आपको इसकी जड़ें भी दिखाती हूँ निकाल कर और फिर मैं आज अपने इस वाले प्लांट को दूसरे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। तो ये आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग अगर कहीं से भी मिलती है तो आप इसे लाकर अभी लगा लीजिए, बहुत जल्दी आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये भी एक परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर आप कहीं से इसकी कटिंग लाकर लगा लेते हैं तो
तो ये प्लांट आपके यहाँ हमेशा लगा रहेगा और आप एक प्लांट से आप मेरी तरह कई प्लांट आप बनाते रहिए। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग आपको कहीं से मिलती है तो इस टाइम पर आप ज़रूर लगाइएगा। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये ड्रेसिना महात्मा, और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी भी आप एक बार अगर कहीं से कटिंग लाकर लगा लेते हैं तो हमेशा के लिए ये प्लांट आपके यहाँ बना रहेगा और उसके बाद आप एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग भी लगाना बहुत ही आसान है। देखिए मैंने एक ही बार इसकी कटिंग लगाई हुई थी और आज मेरे पास इसके कई एक प्लांट हैं और ये बुशी भी होने लगता है अगर आप ऊपर से कटिंग इसकी ले लेते हैं तो इसमें से कई एक नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और मेरे प्लांट बुशी होने लगते हैं। तो आपको ये पेंसिल बराबर इतनी मोटी एक कटिंग इसमें से लेनी है। और वैसे भी जब ये इसके नीचे के पत्ते झड़ जाते हैं तो खाली खाली डंडी सिर्फ अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें से मैं यहाँ से ये वाली कटिंग जो ले रही हूँ इसी को आज मैं ग्रो करूँगी। बस इसमें भी वही प्रोसेस करना है, आपको नीचे के सारे पत्ते हटा देना है और पत्ते हटाने के बाद इसमें कुछ पत्तियाँ ऊपर से छोड़ देनी है और बस जो सॉइल मैंने आप लोगों को बताई हुई है उसमें आपको लगा देना है। और दोस्तों यदि आप प्लेन गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो ही आप इसको एलोवेरा वगैरह या फिर किसी भी फंगीसाइड में डिप करके लगा सकते हैं। हालांकि मेरी मिट्टी में तो ये फंगीसाइड मिला हुआ है तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, ये एलोवेरा लगाने के, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी ये इसकी ड्रेसिना महात्मा की कटिंग ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, बस तेज़ धूप में इसको नहीं रखना होगा अभी फ़िलहाल। तो जब ये गर्मियों की तेज़ धूप पड़ रही है आपको इसको छायादार जगह में ही रखना है और मिट्टी को हमेशा नम रखें, एकदम से मिट्टी को सूखने ना दें और ना ही ज़्यादा मिट्टी को गीला करना है। तो बस दोस्तों इस तरह से आप ये ड्रेसिना महात्मा की कटिंग इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं और आप अपने एक प्लांट से कई एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये पोल्का डॉट प्लांट, और ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसमें तो अनगिनत वैरायटी आती हैं, जिस तरह से कोलियस प्लांट की होती हैं उसी तरह से इसमें भी कई एक वैरायटी आती हैं। और ये मैंने एक जगह से मैं छोटी छोटी सी 2 कटिंग लेके आई थी। एक मैं ये पिंक और ग्रीन वैरायटी लेके आई थी और मैं एक ये वाइट और ग्रीन लेकर आई थी। तो दोनों ही मेरी कटिंग बहुत अच्छे से लग गई है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी 2 से 3 इंच की कटिंग ही ले लें, वही आराम से ग्रो कर जाएगी। तो मैं आपको निकाल कर और लगा कर भी दिखा देती हूँ। देखिए ये कटिंग जो इतनी छोटी सी है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटी स्टेम हो, तो क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और बस जो सॉइल मिक्सचर मैंने आप लोगों को बताया है उसमें आप इसको ग्रो कर दें और ऊपर से पानी देने के बाद इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रख दें और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इसमें नई ग्रोथ चालू हो गई है। बस ज़्यादा इसको कटिंग को बार बार हिलाएं डुलाएं नहीं और मिट्टी को हमेशा नम ही रखें, सूखने ना दें। और आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे इसकी पत्तियों में ताजगी बनी रहे। तो इस तरह से आप ये पोल्का डॉट प्लांट की कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहूँगी जिसकी कटिंग वो है ये ब्लड लीफ प्लांट, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। हालांकि मेरे यहाँ कल थोड़ी आंधी आई हुई थी इस वजह से इसकी पत्तियों पर थोड़ी डस्ट है, बाकी इसकी पत्तियाँ जो रेड ग्रीन वाइट कलर की होती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और मैंने अपने एक प्लांट से ये कई एक प्लांट तैयार किए हुए हैं। इस टाइम पर इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी भी एक मैच्योर कटिंग ले लेनी है और जो सॉइल मैंने आपको बताई है बस उसमें लगा देना है। और कटिंग लेते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है उसमें थोड़े ये जो नॉड एरिया होते हैं जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर हम स्टेम करते हैं उसी में से रूट डेवलप होती हैं। और दूसरा दोस्तों यदि आप चाहें तो इस टाइम पर इसको आप पानी में डालकर और जब उसमें रूट्स बन जाती हैं तो उसको आप मिट्टी में आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये ब्लड लीफ प्लांट की कटिंग को भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है, टोटली लो मेंटेनेंस है। तो ये ब्लड लीफ प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी आप छोटी सी कटिंग ले आएँ 3-4 इंच की और आप इसको ग्रो कर लीजिए। अब दोस्तों अगला प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहूँगी वो है ये कॉपर एक्लिफा प्लांट, और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर हैं और ये जब मतलब इसमें अलग अलग इसमें रंग होते चले जाते हैं और जब ये थोड़ा प्लांट हमारा मैच्योर हो जाता है तो इसकी लीव्स जो हैं ये कर्ल भी हो जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ और लो मेंटेनेंस प्लांट है और कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। खाद पानी की बात करें तो इसको
1-2 महीने में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देना होता है। तो दोस्तों बस इसकी भी हमें एक मैच्योर कटिंग ले लेनी है इस तरह से जैसे ये मैंने ली हुई है, और इसके भी आप नीचे के पत्ते निकाल दें, और निकालने के बाद इसको आप मैंने जो सॉइल मिक्स बताया है बस उसमें डाल दें। और इसमें भी ये जो कटिंग लेंगी आप तो ये नॉट एरिया होंगे, बस उन्हीं में से जड़ें निकलेंगी और आपकी कटिंग ईज़िली ग्रो हो जाएगी। बस कटिंग को आपको तेज़ धूप में नहीं रखना है, ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट में ये बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों इस कॉपर एक्लिफा प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ये प्लांट दिखे बस आप एक मैच्योर कटिंग ले आएँ और इसे ग्रो कर लीजिए। अब दोस्तों अगला प्लांट है वो है ये यूफोरबिया मिली, और इसमें भी ये छोटे बड़े 2 तरीके के फूलों वाला प्लांट होता है। मेरे पास हालांकि ये छोटे छोटे फूल हैं, और इसकी फूलों की खासियत ये होती है ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही लगे रहते हैं, और इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत आसान है। मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, और एक कटिंग लगाने के बाद मैंने इससे अपने कई एक प्लांट तैयार किए हुए हैं। फिलहाल आप इस टाइम पर इसकी कटिंग बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। बस इस प्लांट को पानी तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देना है। इसको हफ्ते या 10 दिन में एक ही बार पानी देना होता है, चाहे वो गर्मी पड़े या सर्दी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। पानी यदि हम इसमें ज़्यादा देते हैं तो इसकी जो स्टेम है तुरंत ही सड़ जाती है, गल जाती है। और दूसरा, जब भी हम इसकी जो भी कटिंग लें तो इसमें से जो ये वाइट कलर का ये दूध निकलता है, तो इसको सूख जाने के बाद ही हम इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए बस थोड़ी केयर ये भी करनी होगी, आप हाथ में ग्लव्स ले लें, क्योंकि इसमें कांटे जो होते हैं तो हम कटिंग को ईजिली नहीं लगा पाते हैं। तो बस जब ये इसका दूध पूरी तरह सूख जाए तो नीचे के कुछ पत्ते आप कैंची से काट दें, और काटने के बाद जो मैंने आपको सॉइल बताई है बस उसमें ही लगा दें, और ये आराम से ग्रो हो जाएगा। बस जब आप कटिंग लगा रहे हैं तभी एक बार इसको पानी दे दें, उसके बाद इसको कम से कम हफ्ते 10 दिन तक आपको कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन के लिए आपको कटिंग लगाने के बाद इसे थोड़ा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ही रखना होगा। उसके बाद जब आपकी कटिंग स्टेबल हो जाए फिर आप इसको उठाकर धूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूफोरबिया मिली की कटिंग इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ अगला प्लांट दोस्तों वो है ये ड्रेसिना प्लांट। तो ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है, हालांकि इसका कोई और नाम भी होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ड्रेसिना ही पता है तो वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये भी मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था, इस समय इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो कटिंग लगाई हुई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और जड़ें तो आप देखिए कितनी जोरदार इसमें जड़ें बनी हुई हैं। और अब आपको इस प्लांट की कटिंग भी लगा के दिखा देती हूँ। देखिए ये जो मेरा प्लांट है ये सीधा सीधा जा रहा है, नीचे की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। तो बस अब हमें यहीं से ये कटिंग ले लेनी है, क्योंकि नीचे की जो स्टेम है इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, नए नए फंसे फूट जाएंगे। तो ये हमारा प्लांट एक तो तैयार होता ही रहेगा। और जो कटिंग मैंने यहाँ से ली हुई है बस उसे एलोवेरा में डिप करके और आप इस तरह से सॉइल में लगा दीजिए, और बहुत ही जल्दी आपको इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो इस ड्रेसिना प्लांट की कटिंग भी आप कहीं से भी ले आएँ और ये आराम से इसको लगा दें, और ये इजीली ग्रो हो जाएगी। बहुत ही लो मेंटेनेंस रफ एंड टफ प्लांट है, कोई ज़्यादा केयर खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप लगा लीजिए। अब अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट दोस्तों ये है कोलियस। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, और इसमें भी अनगिनत वैरायटी आती हैं। ये अपनी पत्तियों की वजह से ही इतना खूबसूरत लगता है कि हमारे गार्डन में फूलों की कमी को भी दूर करता है। और इस प्लांट को हम किसी भी मौसम में इजीली ग्रो कर सकते हैं, और इसकी भी आप ये छोटी सी कटिंग लेकर किसी भी बेल्डन सॉइल में लगा दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाद पानी ही उसकी मिट्टी में मिला हो, आप ऐसे ही प्लेन सॉइल में या फिर सीधे बालू में भी अगर इसको लगा देते हैं तो ये ग्रो हो जाएगी। बस कोलियस का प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको तेज़ धूप से बचाना होता है, और मिट्टी को बिल्कुल सूखने ना दें, मिट्टी को हमेशा नम रखें। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ये प्लांट अच्छे चलते रहते हैं। तो इस कोलियस प्लांट की कोई भी वैरायटी की कटिंग आप छोटी से छोटी भी लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगी, और आपके ये प्लांट हमेशा के लिए गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहेंगे। तो इस कोलियस प्लांट की कटिंग भी आप जरूर लगा लें इस टाइम पर। अब अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट दोस्तों वो है ये पेंसिल कैक्टस। इसे भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इस टाइम पर इसका ये ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो इसकी कटिंग तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। और वैसे भी ये एक सन लविंग प्लांट है, इसकी आप 2
से 3 इंच की छोटी सी कटिंग लेकर वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इससे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी आपको मिट्टी सूखने पर ही देना होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप अभी इस टाइम पर इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो इसे आप ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ही रखें और इसमें जो ये वाइट कलर का ये दूध निकलता है इसको सूख जाने दें। उसके बाद ही आप इसको मिट्टी में ग्रो करें और जब ये आपकी कटिंग्स लग जाती हैं, इनमें ग्रोथ चालू हो जाती है, उसके बाद आप इसको कम से कम सुबह की 2-3 घंटे की धूप ज़रूर दिलवाएं और पानी का ध्यान रखें। पानी कम से कम ही दें। जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए उसके बाद ही आपको पानी देना है। तो ये पेंसिल कैक्टस की कटिंग भी इस टाइम पर आप इजीली ग्रो कर लें और ये आराम से ग्रो होने वाला प्लांट है। अब अगला और लास्ट प्लांट दोस्तों वो है ये डेविल्स बैकबोन और ये बहुत ही हार्डी, रफ एंड टफ, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो मैंने अभी अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये प्लांट दिखाया हुआ था जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और हार्ड प्रूनिंग के बाद आप देखिए कितनी अच्छी इसमें बराबर से ग्रोथ चल रही है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं और एक प्लांट से कई एक प्लांट बना सकते हैं। पानी में भी बहुत जल्दी इसमें रूट्स बन जाती हैं। देखिए इसमें से जो भी कटिंग मेरी निकली थी मैंने इनको ऐसे ही पानी में डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं और ऊपर साइड पत्तियों की ग्रोथ भी बराबर चल रही है। तो इस डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और ये प्लांट तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, पार्क वगैरह में कहीं भी। तो बस आप एक छोटी सी स्टेम इसकी ले आएं और बस बेल्ड्रिन प्लेन सॉइल में इसको लगा दें और ये ग्रो होने लगेगी। तो इस डेविल्स बैकबोन की कटिंग भी आप इस टाइम पर जरूर लगाइएगा। तो ये थे दोस्तों 12 से भी ज़्यादा ऐसे हार्डी, रफ एंड टफ, टोटली लो मेंटेनेंस प्लांट जिन्हें आप इस भीषण गर्मी में भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन की हरियाली को बरकरार रख सकते हैं। और आपको इनमें से कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।